नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आपको सीधे लिए चलते हैं ओबीसी मोर्चे की बैठक में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। योजनाओं को पहुंचाने, समाज से जुड़े हुए तबकों को सही तथ्यों से अवगत कराने, विरोधियों के कारनामों से समाज को अवगत कराने का कार्य भी करेंगे और समाज की एकजुटता के लिए कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे न केवल समाज को बल्कि प्रदेश को और देश को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ियां आपके इस कार्य के लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सावन मास में देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लखनऊ से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। ओबीसी मोर्चा की बैठक को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में पुलिस की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कि बता दें स्वाट टीम और साथ ही अलीगढ़ की थाना सिविल लाइन पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जिनके पास से पुलिस ने 19 लाख रुपए बरामद किए हैं। और इसको लेकर एएसपी ने बताया कि स्वाट टीम की ओर से दरअसल लंबे समय से आरोपियों के अलीगढ़ में रहने की सूचना बताई जा रही थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड यूनिट, थाना सिविल लाइन्स और थाना बन्ना देवी की संयुक्त एक टीम ने एडवांस्ड साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। और इस गिरोह ने अलीगढ़ में ऐसे अलीगढ़ और कई बाहर के स्टेट्स में लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया। कई गरीबों के बैंक अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स को इस्तेमाल किया, उनको मोहरा बना के उनके अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को निकाला और इन पैसों को अलग अलग माध्यम से यहाँ से बाहर भेजा गया। कितने पैसे होंगे तकरीबन सर? आज जो रिकवरी हुई है 19 लाख कैश की रिकवरी इनसे मौके पे हुई है। और इनके पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लगभग 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग चेकबुक्स, एक बलिनो कार, 5 मोबाइल और कई पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि शामिल है। उधर लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की। वहीं उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव की घोषणा होते ही पार्टी प्रत्याशी चयन करेगी। उधर आगरा कमिश्नरेट पुलिस की ओर से जल्द ही कमिश्नरेट पोस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिस ऐप के जरिए कोर्ट और थानों की मॉनिटरिंग की जाएगी। बता दें आपको कि लोगों को अपने कोर्ट केस की तारीख जानने के लिए अब पेशकार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी कड़ी में जनता टीवी की टीम ने डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार से बातचीत की, सुनिए। पुलिस कमिश्नरेट में कोर्ट की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप के द्वारा कोर्ट में जो केस हैं उन पर निगरानी की जाएगी। इसी जानकारी के लिए हमारे पास हैं डीसीपी बेस्ट सोनम कुमार जी। सर, किस तरीके से ऐप लॉन्च किया है, क्या है? देखिए, अभी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, इस पे काम चल रहा है। कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसमें जितने भी कोर्ट की पावर है, जैसे पुरानी सीआरपीसी की बात करें 107, 16, 133, 145 और बीएनएनएस में 145 और 164 हो गया। तो इस ऐप में दोनों व्यवस्थाएं रखी गई हैं। पुराने जो मामले हैं वो सीआरपीसी में देखेंगे, जो नए मामले वो बीएनएसएस में देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी मामले कोर्ट में चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होगी। कौन से मामले 1 साल से ज़्यादा लंबित हैं, कौन से मामले 3 साल से ज़्यादा लंबित, वो सारी मॉनिटरिंग उच्चाधिकारी कर पाएंगे। जनता जो है उसमें अपना नेक्स्ट डेट देख पाएगी, तो उनके लिए वकीलों के या किसी मुंशी के चक्कर लगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वाद संख्या डालिए और अगली डेट जो आपको दी गई है कोर्ट द्वारा, संबंधित कोर्ट द्वारा, वो प्राप्त हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो थानों पे 107, 16, 151 हो रहा है, वो एक पक्षीय तो नहीं हो रहा है, कहीं द्विपक्षीय, और इसमें जमानतदार ऐसा तो नहीं एक ही जमानतदार बार बार जमानत दे रहा। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो थानों पर भी नियंत्रण करने में उच्च अधिकारियों को मदद मिलेगी। तो कोर्ट का वर्क, थाने का वर्क उच्च अधिकारी अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे और जनता जो है अपनी अगली डेट देख पाएगी। तो ये पुलिस और जनता दोनों के लिए ऐप काम में आएगी। सर, यूपी में पहली बार ये ऐप लॉन्च हो रहा है, तो किस तरीके से, कब तक लॉन्चिंग रहेगी, किस तरीके से इसका पूरा वर्क रहेगा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम लोग इसको अभी अपडेट कर रहे हैं। जो डेटा फीडिंग का काम अभी चल रहा है, क्योंकि सीआरपीसी के बाद 1 जुलाई से बीएनएसएस भी आ गया है
इस वजह से उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर इसको मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में पूरी तरह कंप्लीट कर लिया जाएगा और लॉन्च कर दिया जाएगा। और जो आगरा पुलिस की वेबसाइट है उस पर इसका लिंक हम डाल देंगे ताकि जनता वहाँ से क्लिक करके अपनी अगली डेट को देख पाए। ये थे हमारे साथ डीसीपी सोनम कुमार, जिन्होंने बताया किस तरह ये ऐप काम करेगा और लोगों को किस तरह से अपनी कोर्ट में तारीख और तमाम जो पुलिस की जानकारी है आसानी से एक क्लिक में मिल जाएगी। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। उधर आपको बता दें कि आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा चुनावों के बाद ये यूपी विधानसभा का पहला सत्र है और इसी बीच विधानसभा से दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। दरअसल जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे उस दौरान कई भाजपा विधायक मुख्यमंत्री योगी के पैर छूते नजर आए और एक पल ऐसा भी आया जब बीजेपी विधायकों में सीएम योगी के पैर छूने की होड़ सी लग गई। इस दौरान रालोद विधायक भी सीएम योगी के पैर छूते देखे गए। सीएम योगी सभी विधायकों से मिलते रहे और इस मौके पर कुछ विधायकों ने सीएम योगी से बात भी करने की कोशिश की। बढ़ेंगे आगे। उधर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत पे प्रदेश बनाम केंद्र की खींचतान के चर्चे हैं। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की करारी हार के बाद से ही अब पार्टी के भीतर एकजुटता का संकट देखा जा रहा है। पार्टी में संगठन बनाम सरकार के सवाल पर भी सियासी गतिरोध नजर आ रहा है। इसी बीच दिल्ली में हुई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से निकले एक वीडियो पर भी तीखी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में यूपी बनाम दिल्ली की खींचतान इतनी बढ़ गई है कि सीएम योगी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सामान्य दुआ सलाम नमस्ते तक नहीं किया। उधर आपको बता दें कि मिर्जापुर के मंझुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का समय आ गया है। केंद्र सरकार सदन में बिल लाकर एससी, एसटी और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करे। साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है और एक तरफ शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की कतार लगी हुई है तो दूसरी ओर शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार के लिए रवाना होने लगे हैं। पैदल कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों के जत्थे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर, आगरा, श्रावस्ती, अयोध्या, बिजनौर, रायबरेली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिव भक्त कांवड़ लेकर आप देखिए किस तरीके से तपती गर्मी में भी यहाँ पर चले आ रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं ताकि शिव भक्तों को कोई दिक्कतें ना आए। आगरा में भी आप देखिए शिव भक्त शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। आया के कड़ा यार आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा।
ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। गाजियाबाद से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर पुलिस लिखी गाड़ी कांवड़ियों की लेन में घुसी। बता दें आपको, कांवड़ियों की लेन में जाने से गुस्सा है कांवड़ियों ने बोलेरो गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ के बाद बोलेरो गाड़ी को भी पलटा है। मधुबन बापूधाम क्षेत्र के दुहाई के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर कांवड़ियों के लेन में एक पुलिस लिखी गाड़ी जो है वो घुस गई और उस दौरान कांवड़ियों का गुस्सा आप देखिए किस तरीके से फूट गया। गाड़ी का तोड़फोड़ यहां पर की गई है कांवड़ियों द्वारा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मधुबन बापूधाम क्षेत्र के दुहाई के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कांवड़ियों ने किस तरीके से हंगामा काटा है। कांवड़ियों ने बोलेरो गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस की गाड़ी कांवड़ लेन में घुस गई। मधुबन बापूधाम क्षेत्र की दुहाई के पास की ये घटना है और उस दौरान किस तरीके से तोड़फोड़ यहां पर की गई वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो कांवड़ियों ने बोलेरो गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ के बाद बोलेरो गाड़ी को पलट दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मधुबन बापूधाम के क्षेत्र दुहाई के पास की ये घटना बताई जा रही है। कांवड़ियों ने नाराजगी जताई और ये लेन दरअसल कांवड़ियों का बनाया गया था, जिसमें कांवड़ी जो है वो यात्रा कर रहे थे और उस लेन में दरअसल पुलिस की गाड़ी घुस गई, जिसके बाद कांवड़ियों का जो गुस्सा है वो किस तरीके से फूटा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो गाजियाबाद का ये वाकया बताया जा रहा है, जहां पर ये घटना घटी है और ये वीडियो दरअसल सामने आया है। कांवड़ियों ने बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ की है। तो तोड़फोड़ के बाद बोलेरो गाड़ी को पलट दिया। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ियों ने नाराजगी जताई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ियों ने बोलेरो गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की है। तो तोड़फोड़ के बाद बोलेरो गाड़ी को भी पलट दिया। कांवड़ियों ने हंगामा हुआ जमकर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी जो थी वो दरअसल कांवड़ी वाली लेन में घुस गई थी। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। सांसद तो हाईकोर्ट ने 4 साल की सजा को रद्द किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गैंगस्टर केस में हुई थी 4 साल की सजा। सांसद अफजल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से सांसद अफजल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। तो हाईकोर्ट ने 4 साल की सजा को रद्द किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। गैंगस्टर केस में हुई थी 4 साल की जेल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। सांसद अफजल अंसारी को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने 4 साल की सजा को रद्द किया है। गैंगस्टर केस में हुई थी गिरफ्तारी, 4 साल की सजा। बता दें आपको, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले को पलटा। उधर झांसी रेल प्रशासन ने बड़ा आदेश पारित किया है, जिसको लेकर गरीब परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जनता टीवी संवाददाता की रिपोर्ट। झांसी रेल प्रशासन का एक आदेश यहां पर आउट हाउस में रहने वाले हजारों लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। यहां पर एक लंबे समय से अरसे से लोग कई सालों से 20-50 सालों से यहां पर आउट हाउस में रह रहे हैं और ये कर्मचारियों को जो बंगले अलाउट होते हैं उसमें आउट हाउस बने होते हैं और इसी तरह से जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको भी बंगले में उनके भी आउट हाउस होते हैं। हर कर्मचारी का आउट हाउस वालों का रेंट किराया लिया जाता है और अधिकारियों का भी किराया काटा जाता है। आउट हाउस का किराया जो अधिकारियों काटा जाता है उससे तो लगातार रेलवे वहां पर आउट हाउस में मेंटेनेंस कराती रहती है उन आउट हाउस का, जिससे वो जर्जर स्थिति में नहीं आ पाए। लेकिन कर्मचारियों के जो बंगले हैं उनके जो संबंधित आउट हाउस हैं उसमें रहने वाले कर्मचारियों के जो आउट हाउस में आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं कराया गया, जिससे वह जर्जर स्थिति में आ गए हैं और आज उनकी स्थिति दयनीय है। उसका हवाला देकर रेलवे कहती है कि इसको खाली कर दीजिए। एक ये अगर परिवार खाली करेंगे तो ये कहां पर रहने के लिए जाएंगे, इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आउट हाउस में जो लोग रह रहे हैं हम उनसे बात करने के लिए आए। क्या नाम है आपका? बताइए। मेरा नाम पूनम है जी। क्या मामला है पूरा? मामला ये है सर कि हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, कम से कम नहीं तो 40 साल हो गई होंगी यहाँ रहते रहते। अब सर ये तोड़ने का मतलब ये आदेश आए हैं तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं, अभी तो रह नहीं रहे, मतलब काफ़ी सालों से रह रहे हैं, तो बताओ अब क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? क्या
उधर आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का आज से पहला दिन है, जहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच कई सवाल जवाब भी हुए, जिस पर कि सत्ता पक्ष मंत्रियों ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है आज। हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, कैसा रहा पहला दिन? नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे सामने थे। बढ़िया रहा। सर्वप्रथम चूंकि पहली बार उनको जिम्मेदारी सदन के अंदर विपक्षी नेता के रूप में मिली है, तो माता प्रसाद पांडे जी को विपक्ष का नेता बनने पर बधाई देते हैं। अनुभवी व्यक्तित्व उनका है, उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में विपक्ष का आचरण ठीक रहेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये अपेक्षा उनसे की है। और पहला दिन है, शांतिपूर्वक सदन चला है। 5 मिनट के लिए थोड़ा शोर शराबा हुआ, लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे बहुत योग्य हैं और उन्होंने उसको नियंत्रित करके ठीक प्रकार से चलाने का काम किया। सर, अखिलेश यादव पहली बार ऐसा है कि सदन में नहीं है, क्या कमी महसूस हो रही है उनकी? उससे क्या फर्क पड़ता है, और कोई ना कोई तो रहेगा। वो सांसद बन गए तो निश्चित रूप से विपक्ष माता प्रसाद जिम्मेदारी मिली है, कोई कमी का विषय नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का सदन में पूरा बहुमत अपना है। एक सही विषय को, एजेंडे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सदन में रखती है। अभी अनुपूरक बजट भी है, तो प्रदेश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, इस प्रकार बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं जिनमें बजट लाना अनुपूरक बहुत जरूरी होता है। उसी व्यवस्था के अंदर करो जाए। सर, सवाल तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग, के जब बजट पूरा इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो अनुपूरक बजट की जरूरत क्या? अब ये हिसाब किताब उनके पास नहीं है, हमारे वित्त मंत्री जी के पास है। ये बात तो जब खजाना खाली हो जाएगा तब बजट आएगा क्या? तो खजाना चलता रहता है, योजनाएं चलती रहती हैं, योजना स्वीकृत होती है, उस योजना का पूरा पैसा विभाग के पास होना चाहिए। उसी नाते आगामी योजनाओं के लिए पैसा बजट आना जरूरी होता है, उसी क्रम में बजट आ रहा है। सर, शिवपाल सिंह यादव ने अभी एक बयान दिया और कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी जी ने झुंझुना पकड़ा दिया। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, अपने विभाग के नाते शानदार काम कर रहे हैं। पूरा सम्मान का भारतीय जनता पार्टी में। शिवपाल यादव जी तय नहीं करेंगे कि केशव जी को क्या मिला। केशव जी पार्टी के नेता उस नाते ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए कपिल देव अग्रवाल जी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इनका कहना है कि कुछ भी उठापटक सरकार और सत्ता के बीच में नहीं है, संगठन और सरकार दोनों काम कर रही हैं। अनुपूरक बजट कल पेश होगा, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे को बता रहे हैं कि सीनियर नेता हैं, लंबे समय तक वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका की वजह से सदन में भी सहूलियत से कार्य होते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उधर आपको बता दें कि गाजीपुर से सपा के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में गैंगस्टर के तहत गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा इन्हें सुनाई थी। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अफजाल अंसारी को बड़ी राहत दी और हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जयशंकर मिश्रा जी हैं। फैसला ये सुनाया है कि जो अधीनस्थ न्यायालय का अर्थात जो विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ने इनको सजा दिया था, वो सजा विधिक नहीं थी, इसलिए उसको रद्द कर दिया। वो सजा जो थे वो साक्ष्य पर आधारित नहीं थी, इसलिए उसको रद्द कर दिया। साथ ही आप लोगों की तरफ से वो कौन से ऐसे तर्क दिए गए थे, जैसे हत्या के मामले में इनको पहले ही बरी कर दिया गया था? मैंने ये कहा कि हत्या के मामले में इनका प्रत्यक्ष भूमिका निर्वहित किया जाना नहीं अवकथित था, बल्कि दुर्विसंध आपराधिक षड्यंत्र वो भी साबित नहीं हुआ था। और वो पूरा का पूरा केस जब बड़ी हो गया तो ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उसी आधार पर गिरोहबंद की कार्यवाही किया जाना, ये दुरासहता का परिणाम है। क्या लगता है ये अफजाल अंसारी के लिए कितनी बड़ी राहत है? उनकी सांसदी पे जो खतरा बन रहा था, कोई खतरा नहीं बन रहा है, न बनेगा। अब जनता की अदालत में भी इनको विजय मिली है, यहाँ उच्च न्यायालय में भी, इस अदालत में भी उनको विजय मिली। वरिष्ठ अधिवक्ता जयशंकर मिश्रा जी थे, उनका कहना है जनता की भी अदालत में उन्हें न्याय मिला है और उच्च न्यायालय में भी उनको न्यायालय मिला है न्याय, और ऐसे में अब उन पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा। अब अफजाल अंसारी के लिए बड़ी राहत है, जिनसे आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। बाराबंकी में चोरों के हौसले बुलंद, खेत में लगे इंजन का सामान, बैटरी समेत अन्य सामान किया तहरीर के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। फतेहपुर में आईजी जोन प्रयागराज ने अवैध कांटे पर की छापेमारी, एसपी थाना प्रभारी समेत कई सिपाही को किया गया सस्पेंड।
श्रावस्ती में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 गौकशी को किया गया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चलाया गया अभियान। फिरोजाबाद में नवविवाहिता का फांसी से लटका मिला शव, 15 दिन पहले हुई थी युवती की शादी। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच की। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, मृतक के बाइक के पास मिला सुसाइड नोट। पति पत्नी के विवाद में साले को बताया मौत का कारण। बिजनौर में सावन के दूसरे सोमवार शिव मंदिरों में भारी भक्तों की भीड़, जगह जगह भगवान शिव का हो रहा जलाभिषेक। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पुलिस पर मामूली धाराओं में केस दर्ज करने का आरोप। प्रतापगढ़ में चोरों को रस्सी से बांधकर ग्रामीणों ने पीटा, गांव में कई घटनाओं को दे चुके थे अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच शुरू की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मजदूरों की भारी कमी, आपको बता दें कि एलएनटी को मजदूर बढ़ाने के निर्देश। निर्माण समिति ने दिसंबर 2024 का काम पूरा करने का रखा है लक्ष्य। देवरिया में राशन वितरण करते समय ई पास मशीन में हुआ ब्लास्ट के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। कोटदार ने आपूर्ति विभाग को दी सूचना। फर्रुखाबाद में सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस रही मुस्तैद, दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। अलीगढ़ में पत्रकार एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में वरिष्ठ पत्रकार अवनीश दीक्षित के खिलाफ मुकदमे को लेकर प्रेस क्लब के पत्रकारों ने जताई नाराजगी। कन्नौज में वरिष्ठ पत्रकार अवनीश दीक्षित के समर्थन में उतरे जिले के पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंच पुलिस कार्रवाई का जताया विरोध। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसएसपी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।